दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में। दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से जो आर के नारायण जी हैं यानी कि स्टोरी के जो राइटर हैं वो हमको ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि जो आज का मॉडर्न टीचिंग मेथड है दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है कि जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है जिसमें हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ते हैं, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पढ़ते हैं और जो ओवर पेरेंटिंग होती है इस चीज़ को स्ट्रांगली आर के नारायण जी ने इस स्टोरी के माध्यम से क्रिटिसाइज़ किया है। ओवर पेरेंटिंग का मतलब जो माता पिता अपने बच्चे को हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा भी उनको समझ आने लगती है तो फिर वो बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। ठीक है, तो इसका ये नतीजा निकलता है। तो इस स्टोरी में आप लोग क्लियरली से देखेंगे कि किस तरीके से जो बच्चा होता है अपने ही होम ट्यूटर को ब्लैकमेल करता है और जो होम ट्यूटर होता है वो भी उस बच्चे के बहुत ज़्यादा लाड प्यार के चलते अपनी जो उसकी पर्सनालिटी होती है गुड टीचर की वो भी लैक कर देता है। सो दोस्तों यहाँ पर जो आर के नारायण जी हैं वो हमको इस स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर दो थ्योरीज के बारे में बताते हैं। दो थ्योरीज का मतलब आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों ने कभी ना कभी यानी कि आप भी जिस दुनिया में रहते हैं दो लोगों को आप दो तरीके के पेरेंट्स को आप देखते होंगे। ठीक है, दो तरीके के पेरेंट्स का देखने का मतलब एक तरीके के तो आपको ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते होंगे जहाँ पर जो लोगों का ऐसा मानना होता है कि बच्चे को बिल्कुल भी मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, बच्चा जो है अपनी तरीके से खुद से ग्रो करना चाहिए, उसके दिमाग पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको किसी प्रकार की पनिशमेंट की कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, सो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो आपने देखे होंगे जो जिनका मानना ये होता है कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। अगर हम किसी भी बच्चे के ऊपर थोड़ा भी दबाव नहीं बनाएंगे या फिर उसको पनिशमेंट का डर नहीं दिखाएंगे कि नहीं तुमको मार पड़ेगी तो फिर उसकी लाइफ भी हो सकता है कि स्पॉइल हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा पनिशमेंट और प्रेशर बच्चे के दिमाग पे ऊपर रखना तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड कि हर एक प्रकार के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ को मानना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके के पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस दुनिया में। अब आप देखना हो तो आप अगर आप कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर किसी स्कूल में टीचर हो तब तो कोई बात नहीं, आप देखते ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने तो आप अपने घर के माता पिता को देखिए ना कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, आपके मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मानना है। उनका मानना ये है कि आपको मारे पीटे या फिर नहीं मारे पीटे। ठीक है, और इनफैक्ट आप अपनी ओपिनियन, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी जरा सोचिए तो उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपकी क्या राय है कि आपके हिसाब से बच्चे को मारा पीटा जाना चाहिए और नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर के नारायण है इस स्टोरी में हमको यहाँ पर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दोस्तों एक बच्चा है जो ये बताते हैं कि एक बच्चा होता है जो जिसका बच्चे का नाम नहीं पता है। जो ये जो बच्चा है दोस्तों यहाँ पर उसका नाम नहीं इन्होंने यहाँ पर बताया है और वो बहुत ज़्यादा अपने पैम्पर्ड चाइल्ड, यू कैन से अ पैम्पर्ड चाइल्ड। ठीक है, पैम्पर्ड चाइल्ड का मतलब जिसके माता पिता बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। ही वॉज एन एप्पल ऑफ द आइज ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, कि वो अपने माता पिता के आँख का बहुत ज़्यादा तारा होता है, बहुत प्यारा होता है। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन से द लिटिल एंजल फॉर हिज पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स के लिए एक तरीके का लिटिल एंजल होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको बेहद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और उसी प्यार के चलते चलते वो क्या करते हैं अपने बच्चे के लिए एक नर्सरी का निर्माण करते हैं। नर्सरी का मतलब यू कैन से कि जहाँ पर सुख सुविधाओं की हर एक किसी चीज़ की कमी ना हो, हर प्रकार के स्वीट्स बिस्किट्स अवेलेबल हों, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंसिव टॉयज आर देयर, मतलब सब चीज़ें उसको खरीद के रखते हैं उसी प्रकार की नर्सरी में। और जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने एक अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर भी इंगेज किया होता है, एक ट्यूटर को भी लगवाया होता है। जो ट्यूटर होता है उसको एक मंथ की सैलरी जो होती है वो 30 रुपीज़ होती है और जो ट्यूटर होता है दोस्तों वो 3 घंटे रोज़ 3 घंटे के समय निकाल कर रोज़ शाम को बच्चे को पढ़ाने के लिए आता है। अब दोस्तों 3 घंटे के समय में भी जो आधे घंटा पहले का आधा घंटा होता है उस आधे घंटे में चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरी सुननी पड़ती है उसको। अपने जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उससे चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरी सुननी पड़ती है। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब उनके जो बच्चा के जो बहुत ज़्यादा माता पिता बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे तो उनके पास में दे हैड अ डिग्रीज इन अ चाइल्ड साइकोलॉजी स्टोरी। ठीक है, कि उनके जो माता पिता थे उनके पास में चाइल्ड साइकोलॉजी की उस चीज़ की थ्योरी की
उनके पास में डिग्री थी, ठीक है, और उसके लिए जो बच्चे को वो सुनाया करते थे, ठीक है, कि तुमको ऐसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। तो उसको 75 प्रकार के बहाने या फिर बहाने नहीं कह सकते हैं कि 36 प्रकार की चीज़ें आप बोल सकते हैं कि उसको बताया करते थे ट्यूटर को कि ये कर लो, ये करो, वो नहीं करो, इस तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। तो यानी कि ट्यूटर जो है वो पढ़ाने आया वो बेकार है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से बताया करते थे और उसको हैड टू लिसन द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज फ्रॉम द चाइल्ड्स पेरेंट्स। उसको अब उसके माता पिता से पहले आधे घंटे तो यही जो लेक्चरबाजी होती थी दुनिया की वो सुननी पड़ती थी, ठीक है। आफ्टर डैट जो डेलिकेट हैंडलिंग जो होती थी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नाजुक से, बहुत ज़्यादा प्यार से जो उसका पालन पोषण किया जाता है बच्चे का, उसको एक तरीके से उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। जो बच्चा होता है वो बिगड़ जाता है, अब वो किसी की भी नहीं सुनना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का दबाव और डर तो है नहीं कि उसको कोई भी मारेगा पीटेगा, क्योंकि उसके पास में उसको ऐसा लगता है एक तरीके की सिक्योरिटी मिली होती है कि उसके मम्मी पापा जब तक की हैं तब तक की उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वो भी ट्यूटर से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कोई एक तरीके के सर्वेंट हो, ठीक है, ट्यूटर नहीं सर्वेंट आया उसके घर में। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि जो ट्यूटर होता है वो उसको टेबल्स लर्न कराने की सोचता है, कि उसको टेबल्स लर्न कराने की सोचता है। तो इस वजह से वो 13 और 16 और 3 का मल्टीप्लाई पूछता है कि क्या होता है, लेकिन जबकि जानता है, बच्चा जानता है उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन फिर भी वो आंसर बार बार 24 करके देता है, ठीक है। जो टीचर होता है उसकी करेक्ट करता है, मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करता है कि चलो भाई इसको करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ही डिड नॉट वांटेड टू लिसन टू ही डिड नॉट रेडी टू लिसन टू हिज ट्यूटर। वो उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है, अपने खेल में मगन रहता है और रिपीटेड द सेम रॉन्ग आंसर अगेन एंड अगेन, उस बार बार वही रॉन्ग आंसर रिपीट कर देता है। तो होता क्या है, जो दोस्तों टीचर होता है लॉस्ट इज सेल्फ कंट्रोल, अपना जो दिमागी संतुलन होता है वो खो बैठता है और एक थप्पड़ लगा देता है चाइल्ड के चीख पे। अब जो चाइल्ड होता है वो दोस्तों रोने लगता है, थप्पड़ तो मार देता है यहाँ पर जो ट्यूटर होता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि उसके जो अभी पेरेंट्स हैं कहीं आ ना जाएं बच्चे के और उससे कुछ कहने ना लगें। तो वो जो ये जो ट्यूटर है उसको ये काफ़ी इस तरीके के मन में डर बैठ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि अब मत रो, कोई बात नहीं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा होता है वो उसको हमेशा ट्यूटर को डरवाया करता है थोड़ी थोड़ी देर में कि अभी मैं जाऊंगा और जा करके अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा कि आपने मुझे मारा है, ठीक है। जो ट्यूटर होता है वो उससे बेग्ड करता है, भीख तरीके की मांगता है कि रहने दो, ऐसा मत करो, बट टू बिहेव लाइक अ सोल्जर, तुम्हें इस छोटी सी बात पर रोना नहीं चाहिए और तुमको सोल्जर की तरीके, मतलब एक मजबूत आदमी की तरीके बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि अगर मैं सोल्जर होता तो आपके ऊपर एक गोली चला देता है, शूट कर देता, तभी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, दोनों लोग लाफ करते हैं। उसके बाद में जो दोस्तों ये बच्चा होता है वो अपने ट्यूटर को एक ना एक नई नई बातों में घुमाया करता है, इधर से उधर घुमाया करता है, बताता है कि एक काम करिए कि आप इस दिन का लेसन ख़त्म करिए, अब मैं और भी आगे नहीं पढ़ना चाहता, अदरवाइज़ मैं जाऊंगा और जा करके आपकी शिकायत बता दूंगा। जो ट्यूटर होता है वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ में गुजारे हुए मुझे 2 ही घंटा हुआ है और 1 घंटे और तुमको और ज़्यादा बिताना पड़ेगा मेरे साथ में। तभी जो बच्चा होता है वो दोस्तों क्या करता है कि बोलता अच्छा ठीक है, अगर आपको 1 घंटे और बिताने तो आप एक काम करिए, वहाँ पर आप स्टेशन मास्टर बन कर के खड़े हो जाइए और देखिए मैं यहाँ पर ट्रेन की पटरी होती है ना, वो जो खिलौना होता है जिसमें हम लोगों को इंजन रखते हैं और ट्रेन के ऊपर जो उसकी रेल्स होती है उसके ऊपर घुमाते हैं पटरियों के ऊपर, तो देखिए ये मैं घुमा रहा हूँ और आप वहाँ पर ऐसे चुपचाप बन के खड़े होइए और मैं खेल रहा हूँ। अगर इस समय में अगर इसके बीच में कभी भी फादर या मदर कोई भी आ जाता है तो आप उनको ये नहीं बताएंगे कि मैं खेल रहा था, यू कैन से कि मतलब कि आप ये बता दीजिएगा कि हम लोग इंजन के ऊपर एक लेसन कर रहे थे, ठीक है। तो जो टीचर होता है वो भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको भी डर होता है कि भाई कहीं ये ऐसा ना हो कि शिकायत कर दे मेरी, तो वो भी बोल देता है हाँ हाँ ठीक है, वो जा कर के चुपचाप खड़ा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम दोस्तों होता क्या है, जो उसका रेल होता है, उसका इंजन जो होता है नॉट वर्किंग, मतलब कि वो रुक जाता है, स्टॉप हैज़ वर्क टू स्टॉप, उस मतलब वर्क करना स्टॉप हो जाता है, मूव करना स्टॉप हो जाता है। तो अब वो बोलता है, जो बच्चा होता है वो बोलता है कि अब जल्दी से इसको आप सही करिए, इसको रिपेयर करिए, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं जाऊंगा और बता दूंगा।
तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ जिसको मैं सुधार सकूँ, ठीक है, मुझे नहीं सुधारना आता। तब जो बच्चा होता है बोलता है ठीक है, उसको इंजन को एक किनारे रख देता है और बोलता है कि चलिए आप अच्छा एक काम करिए कि हमको स्टोरी सुनाइए। स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है, लेकिन जो टीचर होता है वो उसको बताता है, कहता है कि रहने दो, स्टोरी नहीं, तुम्हारा अर्थमेटिक का पेपर है, ठीक है, तो तुमको स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से कुछ सवाल कर लो, उसके बाद हम लोग कल तुमको कुछ स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। जो बच्चा होता है वो कहता है कि ही डिड नॉट केयर फॉर सम्स, ही जस्ट वांटेड ओनली स्टोरी, ठीक है। वो बताता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई सम्स की केयर नहीं, मैं केवल स्टोरी सुनना चाहता हूँ। तो जो ट्यूटर होता है उसको 3 स्टोरीज सुनाता है। एक तो होती जो स्टोरी होती है वो अबिसन एंड द टाइगर, एक भैंसी और टाइगर की कहानी होती है। उसके बाद में अलादीन स्लैम्प की कहानी सुनाता है उसको, अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनाता है। जब ये तीनों कहानियां खत्म हो जाती है, जो बच्चा होता है वो बोलता है कि एक काम करिए कि आप मुझे फिर से अबिसन एंड द टाइगर, वो भैंसे और टाइगर वाली कहानी एक बार ज़्यादा फिर से सुनाइए ना। तो जैसे ही वो ट्यूटर मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, तब वो फिर उसको डराने थ्रेटन करने लगता है, उसको फिर से एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगता है ट्यूटर को कि अगर आप नहीं सुनाओगे तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों में थोड़ी सी बात चलती है। वो सडनली उठता है, लड़का उठता है और भागता हुआ जाता है अपने टुवार्ड्स हिज होम, मतलब कि अपने घर की तरफ जाता है, नर्सरी से पार करता हुआ। तो जो ट्यूटर होता है वो उसके पहले तो पीछे पीछे भागता है। जब वो थक जाता है थोड़ी देर भागने के बाद में, तो वो स्टेयर्स के ऊपर बैठ जाता है, जीने के ऊपर थक करके। और थक करके बैठने के बाद में वो सोचता है कि अब मैं इसके द्वारा ब्लैकमेल्ड नहीं होऊंगा, ठीक है। अब चलो होता है जो देख लेंगे क्या करता है ये भी, ठीक है। तो वो कुछ देर के लिए बैठ जाता है और रेस्ट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम होता क्या है, इसी बीच में उसके फादर आ जाते हैं। फादर आकर के, फादर और मदर, उसके पेरेंट्स दोनों लोग आ जाते हैं बच्चे के, और पूछते हैं कि उस समय ये क्या कर रहा है, कि ये तो पढ़ने का तुम्हारा टाइम है, तो यहाँ खेल क्यों रहे हो। तो जो बच्चा होता है वो तो कुछ नहीं बोलता है, वो तो शांति से खड़ा रहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सी डांट तो पड़ेगी। तो वो भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। जो इसी बीच में जो ट्यूटर होता है वो उसको बताता है कि हम लोगों ने अपना काम फिनिश कर लिया था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तभी जो उसका फादर होता है वो पूछता है कि क्या ये एक बात बताओ कि इसका टेस्ट जो होने वाला था अर्थमेटिक का, वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो बताता है कि हाँ हाँ, बाकी उसका सारा टेस्ट सही है, बस उसको 16 का टेबल थोड़ा सा याद करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्यूटर था उसने भी झूठ बोल दिया, झूठ का सहारा लिया, कि जबकि उसको अर्थमेटिक आती नहीं थी, उसको सही तरीके से टेबल नहीं पता थे, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती कह दिया कि नहीं नहीं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और यू कैन से मतलब कि जो ट्यूटर था उसने भी अपनी जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, कि रिलैक्स कर दी उसको गुड टीचर की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आर के नारायण जी हैं वो हमको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसा चाइल्ड जिसको जो कि हु वॉज अलाउडेड टू ग्रो अप इन द अकॉर्डेंस विद द थ्योरीज ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बिहेव्स लाइक अ ट्रेंट और अ लिटिल गोरिल्ला, मतलब कि किस तरीके से वो एक तरीके से का ट्रेंड यानी भगौड़ा बन गया, जो जी चुराता है, जो पढ़ाई से जी चुराता है। और लिटिल गोरिल्ला का मतलब कि छोटा सा एक ऐसा जी चुराने वाला पर्सन बन गया, ठीक है। और ब्लैकमेल्ड हिज ओन ट्यूटर, और अपने ही ओन ट्यूटर को खुद ही ब्लैकमेल्ड करने लगा। और इसका रिजल्ट क्या निकला, ही हैड नॉट प्रॉपर स्कूलिंग, कि उसको जो उसका स्कूलिंग का जो था कि अपने माता पिता को उसने उल्लू बनाया, ठीक है। और उसके पास में जो उसकी प्रॉपर स्कूलिंग थी वो भी नहीं, कहीं ना कहीं उसको भी डैमेज हुई, ठीक है। और फेल टू लर्न इवन द बेसिक्स ऑफ द अर्थमेटिक, और उसने जो अर्थमेटिक्स होती है ना, अर्थमेटिक जो अंक गणित होती है, ठीक है, अंक गणित को भी समझने में वो कहीं ना कहीं पर फेल हो गया। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। इस स्टोरी के माध्यम से आर के नारायण जी ने हमको क्लियरली ये चीज़ समझाने की, मैसेज देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ओवर पेरेंटिंग होती है और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, टीचिंग का मेथड है, ये दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को ऊपर थोड़ा सा दबाव और थोड़ा सा उसका पनिशमेंट का दबाव, प्रेशर होना ही चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको ये क्लियर स्टोरी जो है समझ में आई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अगर नहीं समझ में आई तो दोस्तों आप एक काम करिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, वो 33 मिनट की है, 35 मिनट की है। उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर इंड स्क्रीन में चेक कर लीजिएगा, वही वीडियो आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी थर्ड बुक है, थर्ड बुक का मतलब जो हमारी एक
ये तो हमारी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश हो गई। और बाकी जो हमारी जो थर्ड बुक है, थर्ड बुक में हम लोगों को कुछ एक चैप्टर्स करने हैं दोस्तों, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि पैराग्राफ और आप पैसेज राइटिंग किस तरीके से करते हैं, इडियम्स फ्रेसेस वगैरह क्या क्या आते हैं, उसका मॉडल पेपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उधर से आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि अभी मैं कुछ दिनों के बाद में या फिर अभी थोड़े दिनों के बाद में इसको पेपर को जल्दी मॉडल पेपर को अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो एक कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इन दोनों का मॉडल पेपर मैं एक एक अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं, और आने वाले टाइम में एक दो और मॉडल पेपर मेरे पास में, तो उसको भी शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।